तो आज की इस क्लास में हम अलजेब्रा के इक्वेशन बेस्ड क्वेश्चन करेंगे, जिन्हें हम इक्वेशन ना बनाकर बिना इक्वेशन बनाए सोल्व करेंगे। अब आपको लगेगा कि सर इक्वेशन वाले क्वेश्चन को बिना इक्वेशन बनाए कैसे सोल्व किया जा सकता है, तो जानने के लिए क्लास को अंत तक जरूर देखिएगा। इसी के साथ मेरे चैनल से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन यहां स्क्रीन पर आपको शो हो रही है। आप अगर मेरे एफर्ट्स को पसंद करते हैं, चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा, ठीक है। और फ्री पीडीएफ के लिए आप मेरा टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो इसी के साथ आज की क्लास को शुरू करते हैं और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन को थोड़ा सा जूम कर लेते हैं। हिंदी इंग्लिश दोनों मीडियम में लिखा हुआ है। क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि यदि एबीसी शून्य नहीं है, यानी कि ये जीरो नहीं है, तो a प्लस 1/b इक्वल्स टू 1 और b प्लस 1/c इक्वल्स टू 1 है, तो एबीसी का मान कितना होगा। इंग्लिश में भी दिखा देते हैं। यहां पर कह रहा है कि एबीसी जो है वो नॉन जीरो वैल्यूज है, यानी कि उनका मान जीरो नहीं है। इसके अलावा a प्लस 1/b हमें 1 दे रखा है और b प्लस 1/c ये भी हमें 1 दे रखा है। तो एबीसी का प्रोडक्ट हमसे पूछा जा रहा है। तो अगर हम इसको करें इक्वेशन बना के, तो हमें इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तब जाके इक्वेशन बनेगी। लेकिन आप यहां पे ऐसा ना करें। आप देखें कि ऐसी कौन सी वैल्यू है ए बी और सी की जिनको रखने से ये सेटिस्फाई हो जाएंगे। तो आप कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने कहा कि अगर मैं a को 1/2 पुट कर दूं और मैं b को 2 पुट कर दूं, अगर मैं a को 1/2 और b को 2 पुट कर दूं, तो क्या ये सेटिस्फाई होगा। रखते हैं एक बार। a को हमने रखा 1/2 और b को रखा हमने 2। तो मुझे बताइए आधा प्लस आधा क्या होगा, 1 होगा। यानी कि आधा और आधा मिलके 1 बना रहा है, तो ये 1 के बराबर ही दे रहा है। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू है a और b की, इनसे हमारा ये सेटिस्फाई हो रहा है। ठीक है, अब ध्यान दें, ये वैल्यू b की यहां रखते हैं और फिर c की ऐसी क्या वैल्यू लूं कि ये भी सेटिस्फाई हो जाए। तो इसके लिए इसको चेक करते हैं। b की वैल्यू 2 है। मुझे बताओ c को ऐसा क्या रखना चाहिए कि यहां 1 आ जाए। तो आप कहें कि c को हम अगर माइनस का 1 रख देंगे, अगर c को आप माइनस का 1 रखेंगे तो ये क्या बनेगा, 2 प्लस 1/-1। तो 1/-1 क्या होगा, -1 ही होगा। तो ये बनेगा 2 - 1, दिस इज 1। और ये भी क्या हो गया, यहां पर सेटिस्फाइड हो गया। तो एबीसी की इन वैल्यू से ये हमारी दोनों इक्वेशन सेटिस्फाई हो रही हैं। तो हमसे पूछना चाह रहा था कि एबीसी किसके बराबर होगा। तो जस्ट वैल्यू पुट करें, आपका आंसर आ जाएगा। ए की वैल्यू है 1/2, बी की वैल्यू है 2 और सी की वैल्यू है -1। तो 2 से ये 2 कटा और आंसर कितना बना, -1। ठीक है भाई, क्लियर। तो आंसर ऑप्शन ए जो है वो इसका सही जवाब रहेगा। बिल्कुल इजी हो गया है क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपने इसको करना है। इसके अलावा और क्या क्या टाइप हैं उनको भी आगे देखते चलेंगे। फिलहाल नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पर आ चुका है। ठीक है, आप ट्राई कर सकते हैं क्वेश्चन को, वीडियो को पॉज करके। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, देखो। कह रहा है 2 अंकों की एक संख्या इस प्रकार है कि उनके अंकों का गुणनफल 8 आता है। यदि इस संख्या में 18 जोड़ा जाए तो उस संख्या के अंक उलट जाते हैं, तो वह संख्या क्या है। इंग्लिश वाले पढ़ लेना भाई, स्टेटमेंट मैंने यहां पे लगा दिए। अब ऐसे क्वेश्चन को करने का सबसे फास्ट तरीका क्या है, अगर आप इसको इक्वेशन बना के करेंगे तो 2 अंकों की संख्या भाई देखो 10x + y इस तरह से बनती है। ठीक है, इस तरह से बनती है आपकी 2 अंकों की संख्या। लेकिन मैंने कहा इक्वेशन बना के तो करेंगे नहीं भाई, थोड़ा सा दिमाग का इस्तेमाल करो। उसने पूछा संख्या क्या होगी, द नंबर इज। तो जब भी क्वेश्चन में नंबर पूछे ना, तो टेंशन नहीं लेनी, इन्हीं ऑप्शंस में से तो एक आंसर होगा। ठीक है, तो मैं एक बार इनको चिपका देता हूं। यहां पर ऑप्शन ए 18 है, ऑप्शन बी हमारी 24 है, ऑप्शन सी हमारी 42 है और डी ऑप्शन हमारी 81 है। तो आप क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़िएगा, क्या कह रहा था। इन अ 2 डिजिट नंबर, यानी कि 2 अंकों की संख्या में, द प्रोडक्ट ऑफ इट्स डिजिट इज 8, यानी कि इसके अंकों का गुणनफल 8 है। देखो 1 × 8 बन रहा है, 2 × 8 बन रहा है, 4 × 2 = 8, 8 × 1 = 8। सारी ऑप्शन से जो डिजिट्स का प्रोडक्ट है वो 8 बन रहा है। फिर कह रहा था इफ 18 इज एडेड टू द नंबर देन द डिजिट ऑफ द नंबर गेट्स इंटरचेंज्ड। अगर आप इसमें 18 ऐड करते हो तो ये तो 36 बन गया। क्या 18 के डिजिट इंटरचेंज हुए, तो तुम कहोगे नहीं, ये तो बात गलत है।
अगर मैं इसमें 18 जोड़ दूंगा तो ये कितना बनेगा, ये बनेगा 42। तो तुम मुझे बताओ 24 के डिजिट क्या इंटरचेंज नहीं हो गए, 24 के डिजिट अब देखो इंटरचेंज हो गए, तो यही आंसर है, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, क्लियर। तो यहां पे ये आंसर आ चुका है और यही क्वेश्चन था, तो ऑप्शन नंबर 20 का जवाब हो गया। आगे चेक करने की जरूरत नहीं है, आगे चेक करके देखोगे तो भी आंसर मैच नहीं करेगा। जैसे ही 18 ऐड करोगे तो कितना बन गया ये 60, तो देखो डिजिट पे इंटरचेंज नहीं हो रहे, तो इन पे टाइम वेस्ट नहीं करना। ठीक है, जैसे आंसर मिले छोड़ देना। तो अगर नंबर पूछे तो आप बाई ऑप्शन करेंगे। इसके अलावा मैं थोड़ा सा कंसेप्ट भी यहां के लिए समझा देता हूं कि कंसेप्ट क्या होता है इस क्वेश्चन के लिए। कंसेप्ट कुछ इस प्रकार का है भाई कि अगर आप कोई भी 2 डिजिट का नंबर लेते हो, जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 36, मान लो ये मैंने नंबर ले लिया, ये पहला डिजिट है जिसको मैंने x बोला, दूसरा डिजिट है जिसको मैंने y बोल दिया। पहला डिजिट x है, दूसरा y है, ये 2 डिजिट का नंबर है। अगर मैं इसके डिजिट को इंटरचेंज कर देता हूं तो ये कितना बनेगा भाई, ये 63 बनेगा। ठीक है, फिर इन दोनों को हम ऐड कर देते हैं, ये कितना बनेगा, 99 बनेगा। क्लियर है। तो यहां से मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं कि अगर कोई भी 2 डिजिट का नंबर हम इंटरचेंज करते हैं तो एक नया नंबर बनेगा, जैसे कि यहां पे 63 बना। इन दोनों का जो टोटल आएगा, ध्यान रखना दोस्तों, वो टोटल यानी कि सम हमेशा ही 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से कटेगा। ठीक है, 11 से ये टोटल हमेशा कटेगा और कटने के बाद क्या देगा आपको, ये जो आंसर देगा, ये आंसर बेसिकली क्या होगा, इस नंबर के डिजिट्स का टोटल होगा। देखो 3 × 6 9, यही टोटल है, यानी कि x पहला डिजिट था, y दूसरा डिजिट था, तो जो भी सम 11 से कटेगा वो किसके बराबर आएगा, इस नंबर के डिजिट्स के टोटल के बराबर। देखो 3 और 6 का टोटल कितना, 9 बन रहा है। ठीक है, तो ये इसके टोटल के बराबर आएगा। मैं एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। जैसे मान लो मैंने एक नंबर ले लिया 72, इसके डिजिट्स को पलटो, क्या बनेगा 27। इसका सम करके देखो, 7 और 2 9, 7 और 2 9। ठीक है, ये क्या 11 से नहीं कट रहा, कट रहा है। 11 से कट के क्या देगा मुझे, 9 क्या है, देखो इस नंबर के डिजिट्स का टोटल। ठीक है, और ले लो, जैसे मैंने कह दिया 8 और 3, ये एक नंबर है, इसके डिजिट्स पलटे कितना बना 38, ऐड करके देखो 8 और 3 11, 8 3 11 और 1 12, 121 बना। क्या 121 11 से कट रहा है, बिल्कुल कट रहा है। कितने पे कटेगा, 11 से, और 11 से कट के क्या देगा, इस नंबर के डिजिट्स का सम हमें दे देगा, 8 और 3 11। ठीक है, तो ध्यान रखना, अगर 2 अंकों की संख्या है इन 2 डिजिट नंबर इज XY, ये हमारा 2 डिजिट का नंबर है, तो इसके जो डिजिट्स का टोटल होगा वो हमेशा डिवाइड होगा किससे, जो नंबर हमारा ओरिजिनल है उसके डिजिट्स को पलट के जो नंबर बनेगा, इनका जो सम होगा, इसको सम बोल रहा हूं, ध्यान तो ये सम जो लिखा है वो इसकी बात कर रहा हूं, यहां पे इसको सम बोला गया, वो हमेशा किससे डिवाइड होगा, 11 से। ठीक है, आप डिटेल लिखेंगे तो फिर डिटेल से आपको ऐसे लिखना पड़ेगा 10x + y, ये 2 डिजिट का नंबर है, 2 अंकों की संख्या, इसके डिजिट्स को पलटूंगा तो नंबर बनेगा 10y + x, और इनको जब मैं ऐड करूंगा तो ये क्या बनेगा, इनका सम बनेगा। 10x + x कितना बनता है, 11x, y + 10y कितना बनता है, 11y, इक्वल्स टू क्या बनता है, सम। यहां पे 11 कॉमन आ गया तो x + y इक्वल्स टू क्या बनेगा, सम, और x + y कितना बनेगा, दिस इज सम अपॉन में 11। तो बस यही बात मैंने यहां पे लिखी है, थोड़ा सा प्रैक्टिकल समझा के। ये है वो इक्वेशन वाला काम। तो क्या जरूरत है इसको करने की यार, जब ये बिना इक्वेशन के समझ में आ रहा है। तो एक बात और समझ लेना, इसमें एक चीज और बता देता हूं कि 2 अंकों का नंबर, जैसे मान लो मैंने ले लिया 92, इसके डिजिट को पलट के बना दिया नया नंबर, ये बन गया 29। ठीक है, इनका जो डिफरेंस होगा 9 और 3 12, 2 और 6 8, ये जो डिफरेंस होगा, हमारा नंबर क्या था 92, यानी कि x था 9, y था 2, तो ये जो डिफरेंस होगा दिस इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 9। ये 9 से हमेशा कटेगा, और कितने पे कटा, 7 पे। ठीक है, तो कितने पे, 7 पे कटा, तो 7 क्या है, 7 जो है वो इस नंबर के डिजिट्स का डिफरेंस है। 9 और 2 का डिफरेंस कितना आएगा, 7 ही तो आ रहा है। ठीक है, तो x - y ऐसे। फिर से कोई एक एग्जांपल ले लेते हैं, मान लो मैंने ले लिया एग्जांपल 81, इसके डिजिट्स इंटरचेंज कर दो, कितना बनेगा 18, डिफरेंस कितना आएगा 8 3 11, 7 में से 1 गया 6।
ठीक है, अब ये मत सोचना बोला सर हर बार 63 आएगा क्या, ये तो बाई चांस 63 आ रहा है कि नंबर ऐसा ले लिया, कोई और ले लेते हैं, कोई इसमें ऐसा नहीं है कि भाई हमेशा 63 आएगा। लेट नंबर इज 86, ठीक है, इसके डिजिट पलट दो कितना आएगा 68, डिफरेंस लो 16 में से 8 गए 8, 7 में से 6 गए 18, तो 18 जो है वो किससे कट रहा है 9 से कट रहा है, कितना देगा 2 देगा, और 2 क्या है इस नंबर के डिजिट का डिफरेंस है। देखो x और y 8 और 6 का डिफरेंस कितना है, तो बस यही याद रखना सेकंड पॉइंट कि जो अंकों का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो हमेशा डिवाइड होगा 9 से। क्लियर है, तो ये कंसेप्ट मैं आपको सिखाना चाह रहा था, ठीक है, तो प्रैक्टिकल सी बात की है मैंने, कोई रट्टे वाली बात नहीं है यहां पर। और क्यों सिखाया, ये देखो अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने जो स्क्रीन पे आया ना, ये यही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बातें सिखाई है, ठीक है, लेकिन फॉर्मेट याद रखना, 2 अंकों की संख्या यानी कि 2 डिजिट नंबर है और उसके डिजिट को इंटरचेंज करके एक नया नंबर बनाया जा रहा है, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं कि 2 अंकों वाली एक संख्या और उसके अंकों के स्थान को बदलने से प्राप्त संख्या का अंतर 36 है, तो उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, ठीक है, ये बात समझ में आई। तो अब देखो ये जो क्वेश्चन यहां पर दिया गया है, इसको समझाने के लिए मैं एक छोटी सी बात बोलूंगा जिसे आपने याद रखना है कि अब तुम ये सोचोगे यार अब इसमें ये वाला कंसेप्ट लगेगा कि ये वाला लगेगा, बिल्कुल रट्टा नहीं मारना, बिल्कुल आसान सी बात है। जब भी आप किसी 2 डिजिट के नंबर के डिजिट को इंटरचेंज करते हो, तो जो नया नंबर बनेगा वो पुराने से या तो ज्यादा बनेगा या पुराने से कम बनेगा। मैं क्या बात बोल रहा हूं, जैसे मान लो मेरे पास है 27, इसके डिजिट को इंटरचेंज करूंगा तो नया नंबर क्या बनेगा 72, तो ये नंबर इससे क्या बना ज्यादा बना, ये ओरिजिनल नंबर था, नया नंबर क्या इससे ज्यादा बना। अगर मैं नंबर ले लेता क्या, लेट नंबर इज 41, इसके डिजिट को पलट दो क्या बनेगा 14, 41 के डिजिट को पलटूंगा तो 14 बनेगा, तो नया नंबर इससे क्या बना अब की बार कम बना। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि हमारे नंबर के डिजिट को जब भी मैं इंटरचेंज करता हूं तो जो नया नंबर बनेगा वो या तो ज्यादा बनेगा या वो कम बनेगा, ठीक है, तो ज्यादा बने या कम बने। देखो यहां पे क्या बना था, जो नंबर बना था वो उसका अंतर 36 है, तो आपने क्या देखना है ये भी कम है या जो भी ज्यादा है ये किससे डिवाइड हो रहा है। यहां पर ये 36 जो है भाई वो किससे डिवाइड हो रहा है 9 से डिवाइड हो रहा है, बस ये चेक कर लेना, ये जो आएगा डिफरेंस दोनों का, ये 11 से डिवाइड हो रहा है कि 9 से डिवाइड हो रहा है। अगर ये डिवाइड हुआ 9 से तो आपको क्या मिलेगा x माइनस वाई मिलेगा, अगर ये डिवाइड होता 11 से तो क्या मिलता x प्लस वाई मिल जाता। तो क्वेश्चन में क्या पूछना चाह रहा था, उस संख्या के दोनों अंकों के बीच का अंतर कितना है, तो आपको पता लग गया भाई दोनों के बीच का अंतर तो 4 है। तो यही क्वेश्चन में पूछा जा रहा था, ये ऑप्शन है देखो इसमें, ये इंग्लिश की स्टेटमेंट का कुछ पोर्शन यहां पे है। ऑप्शन क्या है 3, ऑप्शन बी है निर्धारित नहीं किया जा सकता, ऑप्शन सी 9, ऑप्शन डी 4, तो आंसर क्या करके आओगे ऑप्शन डी यानी कि 4, ठीक है, यही पूछ रहा था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द 2 डिजिट्स ऑफ दैट नंबर, उस नंबर के 2 अंकों के बीच का अंतर कितना होगा। तो बस कंसेप्ट तुम्हें सिखा दिया मैंने, इसी के साथ बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है, और कहीं पर भी नहीं समझ में आए तो दोबारा सुना करो मेरी बातों को इत्मीनान से कि मैं क्या बोल रहा हूं, क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूं। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, यदि y 5 है तो 10y इंटू वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर का मान क्या होगा। बच्चा क्वेश्चन, अरे भाई y आपको पहले ही बता दिया कि इसकी वैल्यू 5 है, तो आपसे पूछना चाह रहा है कि 10y अंडर द स्क्वेयर रूट वाई क्यूब माइनस वाई स्क्वेयर, इसकी वैल्यू पूछ रहे हैं, तो y को 5 पुट कर दो ना, तो 10 इंटू 5 बनेगा अंडर द स्क्वेयर रूट 5 का क्यूब माइनस 5 का स्क्वेयर, ये कितना बन गया 50, अंडर द स्क्वेयर रूट करेंगे तो 5 का क्यूब 125, 5 की 3 बार मल्टीप्लाई करना है, 5 पंजे 25 पंजे 125 माइनस 5 पंजे 25, 125 में से 25 गए कितने आएंगे 100, ये तो चल ही रहा है। 100 का रूट कितना होता है सबको मालूम है 10 होता है, तो आंसर कितना बनेगा 500, तो 500 दिख रहा है कहीं ऑप्शन बी में दिख रहा है, खत्म हो गया भाई, ठीक है क्लियर। तो इस तरीके से बस पढ़ते चलो और करते चलो। अगला क्वेश्चन अब देखो ये क्या कह रहे हैं,
कह रहे दो संख्याओं का अनुपात 25 है और उनके गुणन का वर्ग 81 है, तो दोनों संख्याएं क्या है। ठीक है, अब ये जो बोल रहा है एक बार मैं लिख के बता दूं कि इसने क्या कहा कि दो संख्याओं का अनुपात 25 है, यानी कि एक संख्या मान ली मैंने a, दूसरी मैंने मान ली b, ये जो है ये 25 के बराबर है। 25/1 भी लिख सकते हैं, इसमें कोई आफत नहीं आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। इसका मतलब a और b का रेशियो क्या है 25:1, 25 भी बोल दो। और उनके गुणन का वर्ग, यानी कि अगर पहला नंबर a है दूसरा b है तो इनके प्रोडक्ट का जो स्क्वायर है दिस इज इक्वल टू 81। तो कह रहा था दोनों संख्याएं क्या होंगी, यानी कि आपसे a पूछ रहा है और b पूछ रहा है। भाई डिटेल तुम लगाते रहना, मैं एक बार ऑप्शन की तरफ रुक करता हूं। ये ऑप्शन दिए हुए हैं, उसने कहा संख्या 5/3 और 15 है। ठीक है, तो तुम मुझे बताओ क्या 5/3 और 15 का स्क्वायर अगर मैं करूंगा तो 3 पंजे 15, 5 पंजे 25, 25 का स्क्वायर, क्या ये 81 आएगा? ये तो नहीं आएगा, तो फिर ऑप्शन ए तो आंसर है ही नहीं। बात आ रही है तुम्हें समझ में? मैंने क्या किया, मैंने कैसे चेक किया? अरे भाई इन्हीं में से तो कोई होगा ना नंबर। ठीक है, तो सेकंड ऑप्शन को देख लेते हैं एक बार। पहला नंबर है 5/9, दूसरा नंबर क्या है 15, तो क्या इनकी प्रोडक्ट का स्क्वायर आपका 81 आएगा? तो तुमने कहा 3 तिया 9, 3 पंजे 15 और बोला है तो 25/3 का स्क्वायर आ रहा है, तो ये तो 81 के बराबर नहीं आएगा, ये भी आंसर नहीं है। ऑप्शन सी की तरफ बढ़ो फिर। 3/5 इंटू में 15 है ना, 3/5 और 15, इसका स्क्वायर करके देखो। तुमने कहा 5 तिया 15, 3 तिया 9 और 9 का स्क्वायर तो 81 आएगा, इसका मतलब यही आंसर है, खत्म हो गया। तो भाई तुमने अगर कभी मैथ नहीं भी पढ़ा हो तो अगर ये तुम्हें ठीक ढंग से पढ़नी आती है तो तुम ये भी कराओगे फिर पेपर में। क्लियर है? और ये आ गया हमारा आंसर। आप रेशियो भी निकालना चाहोगे तो रेशियो भी निकल जाएगा। ठीक है, आप रेशियो निकालोगे कि पहला नंबर बटे में दूसरा नंबर। ठीक है, तो इसको जब सोल्व करेंगे तो क्या होता है 3/5 गुणा 15/1, सॉरी 1/15 उलट के जाएगा ना, तो 3 पंजे 15, देखो 1/25 आ रहा है। अब ये मत बोलना कि सर यहाँ 25/1 है, यहाँ 1/25 आ गया। अरे भाई उसने हो सकता है ए इसको मान लिया हो, बी इसको मान लिया हो, लेकिन प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए मैं पहले ए इसको मान लू या बी इसको मान रहा हूं, या मैं इसको ए मानता इसको बी मानता, प्रोडक्ट में कोई फर्क नहीं होता। तुम मुझे बताओ सोच के, क्या 2 गुणा 3 और 3 गुणा 2 अलग अलग रिजल्ट देंगे? ये तो दोनों बराबर देंगे ना भाई। तो हो सकता है उसने इस नंबर को ए मानो, इसको बी मानो। तो अगर ऐसे मानता ना तो फिर मैं दिखा भी देता हूं तुम्हें कि ये सही, फिर तुम्हें ऐसा ही दिखेगा। अगर ए 15 है और बी कितना है हमारा 3/5, तो ये सोल्व कैसे होगा 15 गुणा ये नीचे वाला पलट के सोल्व होता है। तो क्या देखो ये 25/1 नहीं आ रहा, 25 कह लो या 25/1 कह लो, तो ये सेटिस्फाई हो रही है बात। ठीक है, तो इसमें टेंशन नहीं लेनी इतनी, और जैसे आंसर मिले फिर डी को चेक मत करना। तो ऑप्शन से हो गया था ये भी क्वेश्चन। अगला टाइप देखते हैं क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने आ गया। तो क्वेश्चन की स्टेटमेंट पढ़नी आनी चाहिए भाई, ये ध्यान रखना मेरी बात। स्टेटमेंट तुम्हें पढ़नी आ नहीं रही और सोचो कि करना क्या है। यदि 14x² प्लस 13x माइनस 15 को 7x माइनस 4 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना होगा, रिमाइंडर पूछ रहे हैं। तो अब देखो डिवाइड करने वाला कुछ बच्चे के दिमाग में आएगा, बोला 7x माइनस 4, इससे हमें डिवाइड करना है, और किसको डिवाइड करना है? वो कहेंगे कि 14x² प्लस में 13x और माइनस के 15 को, इसको डिवाइड करना है। भाई ऐसे डिवाइड करना जानते हो तो कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, आंसर आ जाएगा। ठीक है, और इस ऐसे कैसे करते हैं ये भी बता दूं। इसकी मल्टीप्लाई ऐसे नंबर से करनी होती है कि ये बन जाए, तो तुम इसकी मल्टीप्लाई 2x से कर दो, तो जैसे 7x की 2x से मल्टीप्लाई होगी तो ये 14x² बनेगा, और इस तरह से ये आगे चलता है। लेकिन इतनी टेंशन पैदा मत करना। क्या करना है, जब भी आपसे क्वेश्चन में रिमाइंडर पूछे ना, ठीक है, रिमाइंडर जब भी पूछता है तो आपने इसको क्या करना है, 0 पुट करना है। ठीक है, इसको क्या कर दोगे, 0 पुट कर दोगे, और जैसे 0 पुट करोगे यहां से x की वैल्यू निकाल लो। तो 7x किसके बराबर हुआ, 4 के बराबर। x किसके बराबर हुआ, 4/7 के बराबर। तो ये जो x की वैल्यू आ गई ना भाई, इसको बस इसमें रख दो, आपका आंसर आ जाएगा। बस इतना सा काम करना है। तो हमारे पास कितना था, 14 इंटू x स्क्वायर। 14 इंटू x स्क्वायर, तो x की वैल्यू क्या है 4/7, इसका स्क्वायर।
प्लस में 13 इंटू एक्स, एक्स क्या था 4/7 और माइनस के 15। तो यहां से सोल्व करूंगा तो 14 गुणा 16 बटे में 49। भाई 4 का स्क्वायर 16, 7 का स्क्वायर 49, तो 7 दूनी 14, 7 7 49, ये हो गया 16। फिर यहां पे 13 चौके 52 बटे में 7 और माइनस के 15। ठीक है भाई, इधर लिख दे रहा हूं आगे। अब इधर से देखो क्या बना, 2 गुणा 16 32, 32 बटे में 7 बचा। इधर से कितना बचा 52 बटे में 7 और इधर से कितना बचा माइनस के 15। एलसीएम ले लो भाई, एलसीएम 7 आ रहा है। इधर से बचेगा 32, इधर से बचेगा 52 और 15 सत्ते 105। ठीक है, तो इसको सोल्व करेंगे तो कितना बन रहा है 84, 84 माइनस 105 बाई में 7। ठीक है भाई, आगे कर लेते हैं सोल्व। जब इसको सोल्व करेंगे तो 5 में से 4 गया 1, 8 और 2 10, माइनस के 21 बचेंगे, बटे में 7 करोगे तो आंसर कितना बनेगा माइनस के 3। आगे तो कैलकुलेशन है, बस जो भी ये फाइनल बचेगा वही आंसर होगा। ऑप्शन बी में सजा भी रखा है, देख लो तुम्हारे सामने ऑप्शन बी में लिखा हुआ है। सो राइट आंसर इज -3। तो भाई बजाय ऐसे डिवाइड करो, ये काम कर लेना, ठीक है, रिमाइंडर निकालने के लिए। और ऐसा ही सेम क्वेश्चन तुम्हारे लिए भी लगाया है, फटाफट। अब जैसे मैंने समझाया था वैसे करके देखो। ये पूछे हुए क्वेश्चन है सारे, मैं अपने पास से नहीं करवा रहा, ठीक है। कभी बोलोगे सर पता नहीं क्या करवा रहे। फिर से क्या पूछना चाह रहे, देखो उसने पूछा कि अगर पी स्क्र माइनस 6p प्लस 7 को p माइनस 1 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना होगा। तो मैंने कहा जिससे डिवाइड करना है उसको 0 पुट कर दो, तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी 1। ठीक है भाई, अब किस में रखना है इसको, पी स्क्र माइनस 6p प्लस 7, तो p को 1 पुट करना है तो क्या बनेगा 1 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू 1 प्लस में 7, दिस इज 1 माइनस 6 प्लस में 7, तो 8 में से 6 गए, 2 आंसर आ जाएगा। तो दो जो आंसर आया, अब ऑप्शन में ढूंढते हैं। ऑप्शन में क्या लिखा देखो, ऑप्शन में लिखा है धनात्मक यानी कि पॉजिटिव, शून्य यानी कि 0, अब 0 तो आया नहीं, इसका मतलब बी तो है नहीं। आगे के ऑप्शन क्या है, ऋणात्मक यानी कि नेगेटिव, और उसमें लिखा है नन ऑफ दिस, इनमें से कोई नहीं। तो तुम मुझे बताओ आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन ए होना चाहिए। भाई आंसर तो मेरा पॉजिटिव आया ना, तो फिर ऑप्शन ए आंसर होना चाहिए। क्लियर है, बात समझ में आ गई, मेरे ख्याल से दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। फिर से जो क्वेश्चन है वो आपका इसी तरह का है, रिमाइंडर पूछ रहा है आपसे, तो मेरे ख्याल से अब तो तुम इसको बता दोगे। क्या है कि यदि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42 को x प्लस 6 से डिवाइड किया जाएगा तो रिमाइंडर क्या होगा। तो आप क्या कर दें, x प्लस 6 को कर दें 0 पुट, और x की वैल्यू कितनी मिलेगी माइनस के 6। तो भाई कर दो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 42, माइनस 6 का स्क्वायर माइनस माइनस 6 माइनस 42। अब यहां कंफ्यूज मत होना, x की वैल्यू माइनस 6 लेनी थी, ये वाला तो ये वाला माइनस है, और x की वैल्यू रखी ये वाला है। तो माइनस 6 का स्क्वायर कितना बनेगा पॉजिटिव के 36, माइनस 6 इंटू माइनस 6, माइनस माइनस प्लस बन जाते हैं, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके भी क्या बनेंगे प्लस, और माइनस के 42। तो 36 और 6 42, 42 माइनस 42 इज 0। सो आंसर इज 0 एंड दिस इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, तो देखो आसान है भाई क्वेश्चन, कोई मुश्किल नहीं है यहां पर। ठीक है भाई, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ चलते हैं। अगला क्वेश्चन तुम्हारे सामने क्या कह रहा है, एक बार पढ़ लो। क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि बहुपदीय px, बहुपद का मतलब होता है पोलिनोमियल, और पोलिनोमियल मतलब जिसमें बहुत सारे पद हो। देखो हिंदी में लिख रहा है बहुपदीय, बहुपद यानी कि जिसमें बहुत सारे पद हो, देखो काफी सारी टर्म्स हो यार जिसमें, सिंपल सी बात है, का 1 0 2 है, तो a का मान क्या होगा। यहां तो px लिखा हुआ है, ये बोल रहा है कि ये पोलिनोमियल है x के अंदर, मतलब ये एक इक्वेशन है x के अंदर, सीधी सी बात बोल रहा हूं। ठीक है, p ऑफ x का मतलब ये एक इक्वेशन है x के अंदर, और इसका एक शून्य दे रखा है 2। ठीक है, यानी कि अगर इसमें मैं x को 2 पुट कर दूंगा, अगर मैं x को 2 पुट कर दूंगा तो इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। क्यों हो जाएगी, क्योंकि ये इसका एक शून्य है, यानी कि ये इसका एक 0 है, तो ये 0 है तो a का मान पूछ रहा था। तो अगर मैं x को 2 कर दूंगा पुट x इक्वल्स टू 2, तो इसकी वैल्यू जो है इक्वेशन की वो किसके बराबर आ जाएगी 0 के बराबर। तो मैं एक बार इक्वेशन लिख दूं, ये किसके बराबर आ जाएगा 0 के बराबर। जैसे मैं x को 2 पुट करता हूं तो 4 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 माइनस 5 इंटू ए इक्वल्स टू 0। ठीक है, ध्यान रखना
इसकी वजह से इसको मैंने जीरो पुट किया, पिछले में जीरो पुट नहीं किया था। ठीक है, कभी इक्वेशन को जीरो पुट कर दो पिछले वाले में। तो यहां पे कितना बनेगा, 2 दूनी 4 चौके 16 प्लस में 4 माइनस 5 ए बराबर है 0। 16 और 4 20, उधर जाएंगे तो माइनस के 20 बनेंगे, माइनस से माइनस कटा और ए की वैल्यू क्या आ गई, 5 से काटूंगा तो किस पे कटेगा, 4 पे। सो आंसर इज 4 ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन अगर आपको समझ में आ गया तो एक और है भाई ऐसा ही, ये रहा। ठीक है, इसको बताओ क्या बनेगा, क्या कह रहे हैं, यदि बहुपदीय px इक्वल्स टू 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3a का एक शून्य माइनस 3 है तो a का मान क्या होगा। यानी कि ये एक इक्वेशन है x के अंदर जिसका एक जीरो जो है वो -3 दे रखा है, तो a की वैल्यू, इसका मतलब x को जैसे मैं -3 पुट करूंगा ये 0 के बराबर आ जाएगा। ठीक है, तो अब यहां पे इक्वेशन लिख लेते हैं, दिस इज 2x स्क्वायर प्लस 3x माइनस 3a। ठीक है, पुट x इक्वल्स टू -3, तो 2 इंटू -3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू -3 माइनस 3a, और जैसे ही मैं x को ये पुट करूंगा इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है भाई, -3 का स्क्वायर तो ये कितना बनेगा, 9, 9 दूनी 18, ये कितना बनेगा, माइनस के 9 प्लस माइनस मल्टीप्लाई करके माइनस, माइनस का 3a बराबर है 0, 18 में से 9 गए 9 बचाए, 9 उधर जाएगा तो माइनस के 3a बराबर है माइनस के 9, इससे कटाइए a की वैल्यू कितनी आ गई, a इज इक्वल टू 3। तो आंसर जो है a की वैल्यू ऑप्शन डी मिलेगी। ठीक है, अब अगले क्वेश्चन को करने से पहले भाई एक बात मुझे वैसे पहले पूछ लेनी चाहिए थी, क्योंकि यहां तक इस लेवल तक सारे बच्चे नहीं पहुंचते, कोई कोई पहुंच पाता है। आज इसकी लास्ट क्लास है अलजेब्रा की, इसके बाद कौन सा चैप्टर शुरू करना है मुझे कमेंट करके जरूर बताना। ठीक है, तो मैं देखूंगा आपके कमेंट और क्या आप चाहते हैं उसके हिसाब से नेक्स्ट चैप्टर लेंगे। फिलहाल ये फिर से एक क्वेश्चन वैसा ही है, आप करके देखिएगा। यहां पे यदि बहुपदीय एफ एक्स इक्वल्स टू दिस का एक मूल 5 है तो a का मान, आपको बता दूं वहां शून्य लिखा हुआ था, यहां मूल लिख दिया। मूल को इंग्लिश में बोलते हैं रूट, यानी कि ये क्या कहना चाह रहा है कि 5 एक ऐसी वैल्यू है कि जैसी मैं इसको इस इक्वेशन में पुट करूंगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। वहां पे शून्य शब्द लिखा हुआ था, यहाँ पे मूल शब्द लिखा हुआ है, दोनों का मतलब सेम है, तो यहाँ पे इसको जो है 5 पुट करना है आपने x को, आंसर आपको पता लग जाएगा। क्या है इक्वेशन, ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, ax स्क्वायर प्लस 2a प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 5। ठीक है, इसका एक रूट दे रखा है आपको, कितना, 5 रूट दे रखा है, इसका मतलब x की वैल्यू दे रखी है। रूट का मतलब क्या होता है, x की वैल्यू कितनी है, 5। तो जैसे मैं x को 5 पुट करूंगा इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, तो कर देते हैं पुट x को 5, 2 इंटू ए प्लस 1 इंटू में 5 माइनस 5 इक्वल्स टू क्या, 0। तो 5 का स्क्वायर 25, 25 कितना बनेगा, a, फिर 5 इंटू में 2a कितना बनेगा, 10a, फिर 5 इंटू में 1 बनेगा 5 माइनस के 5, इससे तो ये कटा, 25a और 10a कितने बन गए, 35a। ठीक है, तो क्या पूछ रहा था भाई, a की वैल्यू पूछ रहा था, तो 0 आनी चाहिए भाई, ऑप्शन में दे रहे हैं a इक्वल टू 0, 0 बाई 35 0 ही होगा और कितना होगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक बात। तो इसी के साथ फिर अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ो एक बार और करके देखो क्या कह रहे हैं। दो संख्याओं का गुणनफल y बाई एक्स है, यदि इनमें से एक संख्या x बाई वाई स्क्वायर हो तो दूसरी संख्या क्या होगी। अब जैसे बोल रहा है वैसे वैसे लिख लेते हैं। दो संख्या, मान लो ये पहली संख्या है और ये दूसरी संख्या है। क्या कहना चाह रहा था कि दो संख्याओं का गुणनफल, तो पहली और दूसरी का जो प्रोडक्ट है वो कितना है, y बाई एक्स है। ठीक है भाई, यदि इनमें से एक संख्या x बाई वाई स्क्वायर है, मान लो पहली संख्या x बाई वाई स्क्वायर है, कोई भी एक ले सकते हो, तो बोला दूसरी संख्या क्या होगी। तो भाई अब इसमें क्या करना था, दूसरी संख्या निकाल दो। गुणा वाली चीज जब भी इधर जाती है तो वो क्या हो जाती है, पलट जाती है। तो इसका मतलब इसको पलट के लिखेंगे, यानी कि वाई स्क्वायर बाई एक्स लिखेंगे। तो ये क्या बनेगा, वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर, वाई स्क्वायर इंटू वाई, वाई क्यूब, एक्स इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर।
तो दूसरी संख्या भाई वाई क्यूब बटे एक्स स्क्वायर आना चाहिए। देखते हैं कहीं दिखा है ऐसा, वाई क्यूब बाई एक्स स्क्वायर ऑप्शन ए में ही लिखा हुआ है, तो ऑप्शन ए जो है वो आंसर बन गया, खत्म हो गया। ठीक है, इसी के साथ बस आगे नहीं हो रहा, तो इसका मतलब ये लास्ट ही क्वेश्चन था। तो आपने देखा हो आज के क्वेश्चन कितने ज्यादा आसान थे। ठीक है, ऐसा लग रहा था कि यार पता नहीं अलजेब्रा अलजेब्रा क्या है, अलजेब्रा तुम्हारे सामने था अलजेब्रा। ठीक है, तो डरना नहीं है, बशर्ते कि स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो। ध्यान से स्टेटमेंट पढ़ोगे तो पढ़ के लिखना आना चाहिए। देखो क्वेश्चन कैसे नहीं होगा। ठीक है, तो इस अप्रोच को फॉलो करो, क्वेश्चन हो जाएंगे। और मुझे बताना फिर अगली क्लास में कौन सा चैप्टर करना है। ठीक है, तो फिर आज यहीं खत्म करते हैं क्लास को, मिलते हैं जल्दी अगली क्लास के साथ। थैंक यू, धन्यवाद।